Dear student, welcome to my YouTube channel. This is Pramukh Singh and today we are going to discuss about Science Chapter 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे किस प्रकार से उत्तल दर्पण अपने प्रतिबिंबों को बनाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम दो स्थितियों के बारे में विचार करेंगे उत्तल दर्पण में, जिसमें पहली स्थिति का नाम है अनंत दूरी पर एंड सेकंड जो स्थिति है अनंत और ध्रुव के बीच में। ठीक है, ये दोनों स्थितियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तल दर्पण से रिलेटेड। पिछले लेक्चर की मैं बात करूँ तो पिछले लेक्चर में मैंने उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब भी बताया था और उसके साथ साथ मैंने साइंस के जो भी 2020 या 21 का सिलेबस जो भी सिलेबस है वो मैंने सारी चीज़ें बता ही दिया है, तो आप सिलेबस वाइज वो तैयारी कीजिए। तो इसी चैप्टर 10 में, ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो होंगे आगे जो मैं सम बताऊंगा तो उसमें ये दोनों स्थितियों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिति की बात कर लेते हैं अनंत दूरी पर। तो वस्तु की स्थिति रखी गई है, वस्तु अनंत दूरी पर रखा गया है, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसे बनेगा। ठीक है, तो सेम जो है ये टॉपिक सेम पिछले वाले टॉपिक उत्तल दर्पण से रिलेटेड है। तो वहाँ पे क्या था, अनंत दूरी पर था तो मुख्य फोकस पर बन रहा था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, बट क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, सिंपल वहाँ पे हमने अवतल दर्पण के बारे में डिस्कस किया। तो अवतल दर्पण क्या हो रहा था, ये साइड से ऐसा बना हुआ था, ठीक है, इस तरह से बना हुआ था, लेकिन इसमें क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो पहला जो किरण यहाँ पे है, सिंपल यहाँ पे मुख्य अक्ष बीच की लाइन है, तो पहली जो किरण है यहाँ पे समांतर है। समांतर अब ये किरणें होगी तो ये क्या करेंगे, अवतल दर्पण जो उत्तल दर्पण होगा वो प्रकाश से किरणों को विकेंद्रित करने का कार्य करता है। मैंने उत्तल दर्पण का भी कार्य बताया था और अवतल दर्पण का भी कार्य बताया था। तो अवतल दर्पण प्रकाश से किरणों को केंद्रित करता था, लेकिन ये क्या करेगा, विकेंद्रित करेगा। तो ये क्या करेंगे, किरणों को विकेंद्रित करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं किरणों को मैं आभासी रूप से अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो ये सभी किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेंगी। ठीक है, और जिस बिंदु पर वो काटती हैं उस बिंदु का नाम है मुख्य फोकस, मिस ऐप पर वो सारी चीज़ें कटेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो सिंपली लिख देना है कि प्रतिबिंब की स्थिति में कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर वो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रकार की। तो प्रकाश सिंपली मैंने बताया था कि यदि लेफ्ट साइड में बन रहा होगा तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, और यदि राइट साइड में बन रहा होगा तो सिंपली क्या होगा, आभासी और सीधा। तो यहाँ पे क्या है, राइट साइड में है तो राइट साइड में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। सिंपली लिख देना है प्रकार में आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, अब सिंपल आकार क्या दिख रहा है, बिंदुवत, बिंदु का आकार का सेम जो अवतल दर्पण में था सेम ही लिखना है, अत्यंत छोटा। ठीक है, तो केवल चेंजेस कहाँ पे आया, आभासी और सीधा में, क्योंकि ये क्या हो गया, राइट साइड में प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या कार्य करेगा, प्रकाश के किरणों को विकेंद्रित करने का कार्य यहाँ पे किया गया है, इसलिए जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के पीछे की ओर बना हुआ है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान पॉइंट था। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, अनंत और ध्रुव पी के बीच में कहीं पे भी रखा गया है। ठीक है, अब कहीं पे भी सिंपल बोला गया है कि आप लोग को यहाँ पे स्थितियाँ नहीं बताई होंगी कि मुख्य फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा। मैंने पहले ही बता दिया है, दर्पण के अंदर के भाग में क्या होगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस होगा। ठीक है, यदि मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं तो अंदर का भाग ये साइड का हो जाएगा, और यदि मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं तो अंदर का भाग ये साइड का हो जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम ऐसा है तो अंदर का भाग ये होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में ऐसा था तो क्या अंदर का भाग ये था। तो जो भी मुख्य फोकस वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के अंदर के भाग में ही होता है। ठीक है, तो अंदर के भाग में होगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे ही एफ मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होगा। तो यहाँ पे मुख्य फोकस और वहाँ के क्या है, वक्रता केंद्र यहाँ पे रखा गया है। तो सिंपल स्थिति क्या है वस्तु की, पी ई मतलब ये पी और ध्रुव हो गया, और अनंत दूरी कहेंगे, कहीं पे भी रख दिया गया उसके बीच में। तो सबसे पहले प्रकाश की किरणें समांतर गई, समांतर जाने पर प्रकाश की किरणें विकेंद्रित हो जाएंगी, और विकेंद्रित किरणों को अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाऊँ तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, नोट में मैंने बताया था। सेकंड किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र में से गुजरता है। मैंने ये आभासी रूप से पीछे की ओर बढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि इस तरफ वक्रता केंद्र नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ इसे बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है। तो वक्रता केंद्र में से जाने वाले प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में वापस लौट जाते हैं। ये दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काट रही होंगी वहीं पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ से पहले, यहाँ पे एफ से पहले क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब सिंपल बोल सकते हो पी और एफ के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या स्थिति में क्या लिखा गया, दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच में ये प्रतिबिंब बना है। राइट साइड में तो क्या होगा, आभासी और सीधा हो जाएगा, और वस्तु से क्या दिख रहा है, ये वस्तु इतना बड़ा है तो ये क्या है, छोटा है। ठीक है। तो ये दो स्थितियाँ एग्जाम में पूछा जाता है उत्तल दर्पण से रिलेटेड। आपको ये दोनों जो है अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, ताकि जो भी आप आगे जो भी पॉइंट में बताऊंगा तो उसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें हेल्प हो जाएंगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।